हेलो बच्चों, अब हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 6 है और नाम है चैप्टर का त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाइए और क्वेश्चन नंबर 5 तक देख कर आइए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्ज़ाम में। तो ये हमारा टारगेट है और उस टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएँ, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे और एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं। बोलता है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। ABC त्रिभुज बना ली, ABC त्रिभुज हमने बना लिया। फिर क्या बोलता है? और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु है यानी AB का और AC का और BC का तीनों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि BDE जो है वो भी समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद पढ़ लेते हैं, त्रिभुज इस प्रकार है कि D जो है BC के बीच में है, यानी D यहाँ है BC के बीच में। फिर अच्छा, और ये B और D और E मिलकर के त्रिभुज बना रहे हैं। तो अपन लोग को ऐसे बनाएंगे तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पास एक त्रिभुज बनाने के लिए लाइन खींच लेते हैं, जो कि लाइन E यहाँ पास कंप्लीट कराएगा त्रिभुज बनाने के लिए। ओके, तो चलिए, एक हमारा त्रिभुज तो ये तैयार हो गया दोनों ही। बोला है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या बोला है? त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का और क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का वो क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ कि अगर कोई लाइन के बीच में एक लाइन है और उसके बीच में कोई लाइन आ जाता है तो इसका मतलब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यानी पहला वाला अगर 2 मीटर का है तो ये 1-1 मीटर का होगा। तो मान लीजिए कि 1 यूनिट का है तो ये भी 1 होगा, आधा आधा डिवाइड हो गया तो, और पूरा कितना होगा? 2 यूनिट का होगा, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा कौन है? AB है। यहाँ AB का संगत कौन हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो AB क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, किससे? BD से। तो 2 का 4 और 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और तरीके हो सकते हैं लेकिन ये सबसे आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए। एक ABC त्रिभुज है और किसी भुजा के तीसरी भुजा की अन्य भुजा के समांतर दो अलग अलग बिंदु पर एक लाइन खींच दी है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए P खींच दिया, यहाँ P से लेकर E खींच दिए। तो ये बोला है कि अन्य भुजाएं जो होती हैं वो असमान अनुपात में होते हैं। जैसे कि क्या है, AP जो है अनुपात PB के और AE के अनुपात में EC चला जाता है। तो इस रूल को क्या बोलते हैं? तो इस रूल को बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। बोले सभी सर्गवांसम बहुभुज खाली स्थान भी होते हैं। तो सभी सर्गवांसम बहुभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी सर्गवांसम जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज मतलब एक से ज़्यादा वाले भुजा वाले आकृति जो होते हैं। तो देखिए, सर्गवांसम है, सर्गवांसम का मतलब समझ रहे हैं, इस दिखने में भी सेम और साइज में भी सेम। जैसे कि त्रिभुज ये है और ये त्रिभुज है एक, और ये आपस में क्या है? सर्गवांसम है, यानी सभी भुजाएं आपस में, इसकी ये भुजा ये मिल रही है, इसकी ये भुजा ये मिल रही है, इसकी ये भुजा ये मिल रही है, सभी आपस में बराबर एकदम कॉपीराइट है। तो देखिए, सर्गवांसम में तो समरूप तो होगा ना भाई, एक बिल्कुल हूबहू फोटो कॉपी है, एकदम उसी का हम शक्ल है, तो एक जैसा तो दिखेगा ही ना। तो यानी सर्गवांसम, सभी सर्गवांसम जो बहुभुज है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप भी होते हैं। याद रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? समरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में होती हैं। कैसे होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। देखिए, जैसे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये ABC है, ये PQR है। तो अगर ये समरूप है तो AB के डिवाइड में कौन होगा? PQ होगा, PQ। और AC के डिवाइड में कौन होगा? PR होगा। और BC के डिवाइड में कौन होगा? QR होगा। तो सभी अगर समरूप है तो सभी उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, है ना? समानुपाती, क्या? समानुपाती होती हैं। समानुपाती या अनुपातिक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनुपातिक होती हैं। इसकी जगह पे समानुपाती या अनुपातिक दोनों में से कोई एक आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा की खाली स्थान होती है। जैसे मान लीजिए बोलना ये चाहता है कि कोई रेखा है, बोल रहा है कि कोई रेखा है और ये क्या कर रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है। मान लीजिए PQ जो रेखा है हमने ऐसा खींच लिया कि समान अनुपात में बांटने लगा, जैसे कि AP के बटे में PB और AQ के बटे में QC होने लगा। तो समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के खाली स्थान होती है। तो ये PQ जो है ना, PQ जो है तीसरी भुजा BC के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो आंसर लिख देंगे खाली स्थान में समांतर, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के खाली स्थान के अनुपात के बराबर होता है। देखिए दो त्रिभुज है, समरूप है वो, तो समरूप है तो क्या होना चाहिए? देखिए समरूप है, दो त्रिभुज हैं आपस में समरूप है, जैसे कि ABC PQR समरूप है, आपस में क्या है? समरूप है। तो इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, एरिया ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल किसका? PQR का, वो बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। जैसे कि AB ले लीजिए और PQ ले लीजिए, तो इसके वर्ग के अनुपात मतलब डिवाइड करते हैं तो अनुपात लिखते हैं, तो अनुपात है। ऐसा नहीं है कि आप AB बटे में PQ ले लीजिए, आप चाहे तो कोई और भी साइड ले सकते हैं, जैसे कि AC बटे में PR लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। या BC के डिवाइड में QR लिखेंगे तो वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। नंबर 5 बोलता है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए जब भी अगर क्या दे दे, अनुपात दे दे किसका? क्षेत्रफल का, और उसका भुजा का निकालना हो तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो आंसर हो जाएगा 3:4। कब? जब क्षेत्रफल से भुजा निकालना हो। क्या? क्षेत्रफल से भुजा निकालना हो। जैसे कि एरिया ऑफ नहीं दिया रहता था ABC और PQR, तो इसका क्या निकालना है? किसके बराबर होता है? AB बटे PQ स्क्वायर के बराबर होता था। तो पहले क्या दे दिया? इसी का अनुपात दे दिया, इसका अनुपात 9 दे दिया है, एक का दे दिया है 16। तो AB बटे PQ, अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 16 पर रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4, तो 3:4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3:4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है कि प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? तो भैया प्रत्येक वर्ग हमेशा समरूप दिखते हैं, समान रूप के दिखते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वृत्त ये भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु
समबाहु त्रिभुज जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, आपस में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं जिसकी, तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए ये और ये बराबर है, तो छोटा भी अगर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ना, तो ये और ये बराबर रहेंगे, तो वो भी एक जैसे दिखेंगे, है ना, एक जैसे समान अनुपात में होंगे इनकी भुजाएं, और कोण भी क्या होता है 60-60 का बनता है इनमें। तो इस तरह से समरूप जो समबाहु त्रिभुज है वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आंसर भी मिला सकते हैं। यहाँ इसका 5th नंबर का 6th 7th 8th का आंसर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेन, आंसर तो आता रहेगा, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन है बच्चों, बोलता है त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, थेल्स प्रमेय, समरूप, समकोण त्रिभुज या समबाहु। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय किसका है, तो आंसर इसका थेल्स ने ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आधारभूत अनुपातिकता का नियम दिया है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये समकोण त्रिभुज से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दो समरूप आकृतियाँ अनिवार्य सर्गवांशम होती हैं, मतलब दो समरूप है तो क्या सर्गवांशम भी होगा। अरे भैया कहाँ जरूरी है, समबाहु त्रिभुज से समरूप होता था तो सर्गवांशम भी हो जाता था क्या, नहीं, ये कैसा है, असत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, बेशक बिल्कुल, सभी वर्ग जो होते हैं वो एक छोटा सा वर्ग बना लो आप, चाहे एक बड़ा सा वर्ग बना लो, वो एक ही जैसा दिखेगा आकृति में, है ना। और हमारी आकृति आप समझ जाइए कि जैसे वैसे है, लेकिन आप मैं वर्ग अगर बनाऊँगा एक इस टाइप से एकदम, तो वो दिखेगा एक ही जैसा, समरूप होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, समरूप होंगे ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बेशक बराबर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये भी बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं।